हैप्पी रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक वो है जो राजा प्रजा का सेवा करता है और प्रजा राजा का सेवा नहीं। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। मैंने हमारा रिपब्लिक डे थोड़ा जल्दी में ही शुरू किया है और ये कहानी है अब चट्टान और पथरोस। चट्टान और पथरोस, द माइटी रॉक एंड द पेबल। चट्टान और पथरोस के। तो मैं इससे पहले मैं आज फैमिली डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो पहले रिपब्लिक में भाई आप आपके फैमिली की सेवा करना चाहिए। फैमिली तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। आपका मम्मी पापा, भाई बहन, पड़ोसियों, उनकी सबकी सेवा करना है। तभी आप राजा की सेवा कर सकते हैं भाई, असियाही राजा की, प्रीस्ट एंड किंग। हालेलुया। तो मैं मेरे 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 कुछ मेरे 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 जीवन की साक्षी गाना में गाता हूँ, क्योंकि इस धुन मेरे परिवार काफी बार, मेरे पिताजी गाता था उसको। ये धुन, शब्द अलग है लेकिन ये धुन उसको, ये गाना उसको बहुत पसंद था। तो मैं उसी धुन पे मैं मेरे शब्द डालता हूँ यीशु मसीह की, और मेरे 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 साक्षी डालता हूँ। मैं सिर्फ 7 साल था जब मैं यीशु ढूंढने चला, और मेरे साथ साथ था मेरे यीशु चला, मुझे गोद लिया। हे यीशु महान चट्टान। मैं पवित्र वचन में पढ़ा कि उसने कहा मैं हूँ चट्टान। उसने पत्रोस से कहा, पत्रोस तू है पत्रोस, आप पे मैं एक्लीसिया बनाऊंगा। और मैं चलते चलते जीवन की रास्ता पे शादी बच्चे मिले। मैं सिर्फ 7 साल का था जब मैं यीशु ढूंढने चला। हालेलुया। जब मैं देखा कि यीशु ने ये कहा, मैं बिल्कुल सुनने लगा। जब मैं प्रार्थना किया और क्रूस देखा, मैं चूर चूर हो गया। पत्रोस ने सिखाया कि यीशु है चट्टान, जो उस पे गिरा चूर चूर होगा। लेकिन जो उस पे यीशु चट्टान गिरे, हे भाई, वो तो कुछ जल जाएगा। हालेलुया। यीशु है चट्टान, तूफानों में चट्टान। तूफानों से कहा उसने शांत रहो। तूफान ने सुना, उसकी आज्ञा पालन किया। यीशु मेरे चट्टान। मैं सिर्फ 7 साल का था जब मैं यीशु ढूंढने चला। हालेलुया। मुझे यीशु मिला और मैं हूँ अब खुशी इस चट्टान की शरण में। इसलिए भाइयों मैं आपसे कहता हूँ, देखो इस महान चट्टान।
जिसने तूफानों को कहा भाई आप शांत हो, तूफानों उनकी आज्ञा पालन किया। रुको भाई मत, इस चट्टान आप पे गिरे, और हाँ भाई आप चूर चूर हो जाए, जल जाए। मैं सिर्फ 7 साल का था जब मैं ढूंढने चला मेरे यीशु चट्टान। हालेलुया, हैप्पी रिपब्लिक डे। आई एम पीटर पतरोस, आप है पतरोस, और आप पे मैं मेरी एक्लीसिया बनाऊंगा। तो मैं एक छोटा सा यीशु मसीह इनकॉग्निटो आया था। आपको इंग्लिश में इनकॉग्निटो, उसको भेष बदल के हमारे हमारे पृथ्वी पे आया था। वो याकूब की संतानों का क्या 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 हुआ था, ये ढूंढने चला आया था। जब जब बथल पे याकूब का सीढ़ी था, जहाँ से स्वर्गदूत और स्वर्ग से अपनी पृथ्वी पे आते जाते रहा। तो याकूब ने जब ये देखा था तो उसने उस जगह को बेथेल कहा था, हाउस ऑफ गॉड। बेथेल, बेथलेहेम नहीं, बेथलेहेम इज हाउस ऑफ ब्रेड। वो हम दूसरा टाइम सुनेगा, अगला टाइम अपना रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन पे। तो यीशु इनकॉग्निटो आया था। याकूब जो था यहाँ, वो अपनी जगह छोड़ के पदान हरान चला गया था। वहाँ पदान हरान में उनका उनका आ, अंकल लबान के साथ काम किया था। और लंबा कहानी छोटा करने से लबान उसको काफ़ी ठगा था। लबान जो था पदन हरा में, बाबिलोन में, वो था वो था जो ही वॉज अ पॉलीथियस्ट। उस बहुत सारे परमेश्वर को एक की प्रार्थना करता रहा था। हर जगह के लिए एक परमेश्वर था, एक भगवान था। तो याकूब तो यहूदी था, इब्राहिम का पोता। और वो आया था पदन हरान में, और वहाँ उनको बीवी मिला और काफ़ी बच्चे मिले। लबान जो था ठगाया, उसका पगार में ठगा था। तो क्या किया भाई, तो उसको भाग चला। उसकी सब धन दौलत, गाय भैंस बकरी बीवी बच्चे को लेके दौड़ चला, और वहाँ वो बेतुल पे आ गया। लबान उसके पीछे पीछे करके आ गया था। तो वहाँ देखा था कि लबान ने ढेर सारे पत्रोस लेके एक 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 छोटा सा हिल बनाया था। मेड अ हीप ऑफ मेनी स्टोन्स। और अपना याकूब एक चट्टान लेके उसने कहा था, और इन लोग ने उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग किया था कि हे भाई, ये है। लबान कहता है ये मेरे सारे भगवान हैं, मेरे सारे देवियां देवता हैं। और ये है भाई, याकूब बोलता है ये है मेरे एक परमेश्वर। मैं तो सिर्फ एक ही परवदिगार को मानता हूँ, और जो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा। और ये हमें बनाया था शुरुआत में। ही इज द क्रिएटर एंड गॉड who was, who is, and will always be। तो ये कवेनेंट हुआ था कि हे भाई, आप आपकी जगह रहो, आप आपकी देवा देवी देवताओं भगवान सब मूर्तियां आपके साथ रखो, और मैं तो एक ही, आप यहां मत क्रॉस करो और मैं वहां नहीं क्रॉस करता हूं भाई। ऐसा किया था। तो यीशु मसीह ये जगह पे आ गया था और देखा था कि उसी सीढ़ी से नीचे आया था।
मैं ये एक कहानी कह रहा हूँ। एक सपना आ गया था मेरे को। तो वो यीशु मसीह वहाँ आ गया नीचे और देखा था कि हाँ भाई, ये तो है। अर्जुन तक तो पड़ा है बेथेल पे। ये सारे छोटे 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 रॉक्स और एक मोटा बड़ा रॉक ये पड़ा था। हाँ भाई, तो कवनेंट तो ये तो जारी है। लेकिन समय जब आया था, तो अपना समय में आया था और देखा था कि याकूब के संतान याकूब के संतान उनकी 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 एक 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 मैं क्या कहूँ, एक चट्टान से बहुत सारे मूर्तियां बना के अलग अलग जगह रखने लगा। यीशु मसीह की दिल दुख गया था। लेकिन जब वो उनसे बात करने लगा था, तो याकूब के संतान को पता था कि, क्योंकि समय था यीशु मसीह के बाद, तो उन्हें मालूम था कि इन मूर्तियों में ना कोई जान है, ना कोई ना कोई जान है, पत्थर है भाई। ये इन लोग खूब जानते थे, रखा था। क्योंकि जो लोग आते थे और इक्लीसिया में आते थे, उनको अच्छा लगता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बलिदान से मूसा को दिया हुआ पहला नियम भी क्रूस पे कीला से ठोक दिया था। पहला नियम भी कीला से ठोक दिया था। तो जब जब ये सुना तो यीशु मसीह का दिल जरा खुश हो गया। लेकिन देखा था कि जब हमारे देश भारत में आया था, तो यीशु मसीह याकूब के दो संतान हमारे हमारे राजधानी में उन्होंने अलग किया था। अब आप बताओ क्या? उन लोगों ने कुछ अलग सा किया था। उन्होंने पूरे 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 छोटे 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 जो चट्टान था और पेबल्स था, उनको इकट्ठा करके एक बड़ा मूर्ति बनाया। अरे भाई, ये यीशु मसीह को पसंद नहीं आया। क्योंकि क्योंकि ये दो उनके याकूब के संतान, उनकी महिमा, उनकी अ, महिमा जिन्होंने जिन्होंने जिस मिट्टी से सभी मूर्तियां बनाया जाता है, उस मूर्ति का भी उस मूर्ति he created even the dust that goes into making these rocks. तो भाई, उसका दिल बहुत दुखा था। उसने पत्रोस को इतना झाड़ा। बोलते आप क्या कर रहे हैं भाई? आपको आप क्या आप आपका संतान लोग, आपने बताया था कि, मैंने बताया था कि मैं आपकी कलीसिया आप पे बनाऊंगा और आप को यहाँ छोड़ूंगा, ताकि मेरे नियम चलते रहे। ये क्या हो रहा है भाई? तो इस कहानी का अंत अगले एपिसोड में। तब तक मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु परवदिगार, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं यशुदासी होके, मैं आपने मुझे छोड़ा था ताकि मैं आपके लोगों को जो एक्लीसिया में है और एक्लीसिया के बाहर है, उनको सिखाओ यीशु मसीह की, आपकी महिमा के बारे में सिखाओ। आपकी दर्द भरी दर्द दर्द से चुका हुआ प्यार बताओ।
आपकी क्रूस की और लोगों को बताऊं, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने पाप किया था, मैं आपकी आपकी महिमा और आपकी, हे प्रभु माफ करना मुझे, मुझे शक्ति दे कि आपकी शुभ समाचार, द गुड न्यूज़, द यूएंगलियोस, आपकी शुभ समाचार, द गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड इस देश में कोने कोने तक मैं पहुंचा दूं, ताकि कोटि कोटि आपकी स्तुति हो जाए, कोटि कोटि, by the crores that are here. I pray, Father, that they may sing in one voice to your glory in Jesus' name. Happy Republic Day. हम अभी जानते हैं कि राजा प्रजा का सेवा करना चाहिए. Hallelujah. May the Lord bless us in Jesus' name. Amen.